खतरे में है। यानी जब झगड़े का काम आता है तब हम हिंदू करने वालों में से हूं। मैं कायरों की औलाद नहीं, मैं खून बहा तो चलेगा, हमें मार दिया गया तो चलेगा, लेकिन हम जरूर बोलेंगे, हम हमारी बात जरूर बयां करेंगे। और हमारी धरती, हमारा देश, हमारी जमीन इस बात की गवाह है। इसलिए मुझे उस पर नाज है, मैं इससे नाज उठाता हूं। इसलिए ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथ को कभी मैला नहीं करती। शहीदों की भूमि है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर होकर कभी बुजदिल पैदा नहीं करती। ये बुजदिलों की धरती नहीं, ये धरती, ये देश टीपू सुल्तान का देश है। द फायर ऑफ विंड्स, ये जो अब्दुल कलाम साहब की किताब है, उसमें 10 पन्ने ये टीपू सुल्तान इनके हिस्ट्री पर लिखे गए हैं। टीपू सुल्तान इस देश के पहले मिसाइल मैन थे और इसीलिए इस मिसाइल मैन को हम सैल्यूट करने के लिए हम यहाँ पे एक जगह जुड़ गए हैं। अब जो ब्लूप्रिंट थी, जाहिरनामा, अब इस किताब में सरफराज शेख साहब ने किताब पूरी मराठी में लिखी, तो मैं मराठी में वैसे जाहिरनामा यहाँ पे पढ़ूंगा। टीपू सुल्तान मी सल्तनत एक खुदादाद सा प्रमुख, मेरे गाड़ी में एक किताब आज मैंने बेचने के लिए लाई है। अगर आपसे हो सके तो कल मेरा प्रोग्राम था पानगांव में, जहां एक झंडे का एक मसला हुआ था और वो पुलिस वाले थे मुसलमान, कोई उनको मारा था कुछ लोगों ने। वो पानगांव में मैं स्पीच देने के लिए गया था। पब्लिक सुनने को 5000 थी वहां पर। बड़े जोर जोर से तालियां सीटियां बजी। मुझे भी फख्र महसूस हुआ, चलो भाई मुसलमान खुश हो गए। अब वो आएंगे, बोलेंगे भाई किसको दूं मैं वोट, किसको दूं, गुलाब को दूं या कमल को दूं। हम पूछेंगे तो फिर मैं कोई पार्टी का चमचा मैं बता देता, हाँ देखो तुमको अगर जुड़ना है, हम तुम्हारे बारे में इतना अच्छा बताते हैं, हमारे साथ जुड़ो, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम काफी आपके बारे में, मैं कोई ऐसा नात नहीं कर रहा हूं और ना मैं यहाँ पे फोकट आया हूं। उन्होंने दिए मेरे को जो देना है, वो अहमद भाई ने देंगे, वो क्यों ना दे भाई, मैं क्या भिखारी बनूं क्या। इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाते हो यार, 15-15 लाख रुपए दे देते हो उनको मुशायरों के, मुशायरों से फिर आउटपुट क्या निकला। मैं तो देखो हम जालना में जहां संभाजी ब्रिगेड का सबसे बड़ा विनोद खेरे जी, ऑटो रिक्शा चालक का लड़का अंसार शेख एमपीएससी में पूरे देश में फर्स्ट आया, आज कलेक्टर है, उम्र 22 साल की, 22 साल की, हर जगह आता, हमारे साथ जुड़ता, मुसलमानों में जाता, बताता। हम चाहते हैं कि चंद्रपुर में, अब देखो पनामा नाम का जो ये है अपना अखबार पनामा, उसमें 10 लोगों की ब्लैक लिस्ट, यानी जिनके पास ब्लैक मनी है उनकी यादी आ गई, अभी लिस्ट आ गई, लिस्ट। देश के अब इतनी बड़ी तादाद में 30 करोड़ की संख्या में अगर देश में लोग हैं मुसलमान समाज, तो फिर आईएएस अधिकारी कितने हैं, जज कितने हैं। पॉलिटिकल पार्टी में थोड़े बहुत, यानी आज तक के राष्ट्रपतियों में 3 राष्ट्रपति मुसलमान समाज के बन गए आज तक। फिर ना कहीं न्याय प्रक्रिया, मीडिया में भी हमारी तादाद में, हमारी अखबार, हमारी बात कोई भी अखबार, यहाँ पे पत्रकार हो, मुझे पता है हम जो यहाँ बयां करेंगे वो छापने वाले नहीं, क्योंकि अभी की सियासत आपको उसकी परमिशन नहीं देता। वो चाहते हम जो बयां करेंगे, हम बोल देंगे नहीं, कोई टीपू सुल्तान के कोई एक प्रोग्राम को कहीं पब्लिश नहीं किया जाएगा, ना कोई अखबार छापेगी। अगर सच में हमदर्दी वाले और इस देश में कोई सुकून अमन चैन हो, ये अगर जिस पत्रकारों को लगता है, अगर मेरे पत्रकार भाई यहाँ पर है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम नागपुर यहाँ से नजदीक है चंद्रपुर से, तो आप थोड़ी छाप दीजिए 1-2 स्टेटमेंट, ये जो प्रोग्राम अमजद भाई ने रखा है ये प्रोग्राम के बारे में, और अच्छा स्टेटमेंट लिखिए कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक जगह आके अपना सच्चा इतिहास अगर लोगों के सामने, आने वाली नस्लों के सामने जब तक नहीं रखेंगे, तब तक इस देश में प्रगति नहीं हो सकती, ना ये देश आगे बढ़ सकता। ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर दे सके तो, हमें पता है हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो अखबार वाले तो छापेंगे नहीं, लेकिन हमें ये भी पता है, एक मिसरा मैं पढ़ देता हूं यहाँ पर अगर आपकी इजाजत हो तो। हमें ये भी पता है, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको, अगर पत्रकार भाई हो तो जरा गौर से सुनिए, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से
वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, जान हथेली पर रखकर बोल रहा हूं जो सच, उसे इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकते, क्योंकि कलम के पुजारी अब सो गए और वतन के पुजारी वतन बेच रहे हैं। वो जा रहे हैं गुजरात में, वो जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां पे भाषण दे रहे हैं। जरा गृह मंत्री जी को भी सुना दो जरा हमारी आवाज, फडणवीस साहब को बोलू ना, बयां करूं, बिल्कुल बोलू क्या? क्योंकि हमारे पुलिस वाले जो भाई है ना, उन पे ज्यादा प्रेशर रहता। हम संभाजी ब्रिगेड के लोग इस देश में देखो, हम संगी लोग नहीं तो ये भगवे या ऐसा वैसा लगा के अगर मैं कह दूं सावरकरांचा हिंदू राष्ट्रवाद, विनायक दामोदर सावरकर म्हणायचे हे देश हिंदू राष्ट्र आहे, पण हिंदू राष्ट्र म्हणजे कोणतं राष्ट्र? माळी, तेली, साळी, कुणबी, कोष्टी, कोमटी, धनगर, आदिवासी, मराठा, कुणबी कोण? आणि जर हिंदू राष्ट्र तुम्हाला निर्माण करायचं आहे तर मला सरसंघ संचालक बनवा, मला बनवा, मी काम करेल उद्या मुसलमानांच्या विरुद्ध, मला बनवा सरसंघ संचालक. नाही, कुणबी सरसंघ संचालक होऊ शकत नाही, नाही होऊ शकत. माळी बांधव सरसंघ संचालक होऊ शकत नाही. मग इस्लाम, मग ज्यावेळेस देश खतऱ्यात आहे त्यावेळेस देश खतऱ्यात नसतो, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है. यानी जब झगड़े का काम आता तब हम हिंदू